राधे राधे बच्चों। बच्चों, अपने बेसिक मैथ में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं ना। आप वन बाय वन करके सारे वीडियो बेटा, जैसे लासा मासा का, ठीक है ना, और उसके बाद कोण का अभी जस्ट कल डाला हूँ वीडियो, ठीक है ना। तो आप हर एक चीज़ का, जोड़ घटाना का, गुणा भाग का, ये सब बेटा आप लोग ना वन बाय वन करके आप लोग देखते जाओ, सीखते जाओ, आनंद आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। और एक वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्दों में लिखना भी बताया है, जैसे कोई भी चीज़ हो, लिखा हो कि जैसे ऐसे, ठीक है ना। कोई अगर कह दे शब्दों में लिखो भाई, तो 22,042 हो गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से। आज मैं आप लोगों को बेटा स्थानीय मान और वास्तविक मान सिखाता हूँ। स्थानीय मान, एक वीडियो मैंने बेटा ना मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, वो मीटर की राशियां जो होती है ना, मीटर, ग्राम, और उस एक में ही सारा कॉम्बिनेशन करके जो है दे दिया है। स्थानीय मान और वास्तविक मान, ये क्या होता है बेटा। हम लोग ना, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे ऐसे मान के चलो, मान लो ऐसे कोई संख्या दी गई है, तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को इसमें समझना है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान बेटा वो होता है ना, जैसे जिस स्थान पे है, जैसे 1 2 3 ना, तो ये तीसरे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान को कहते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्थानों का नाम जान लेते हैं। स्थानों को कहते हैं इकाई, ठीक है ना, इकाई, दहाई, यहीं से आप सीखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10,000। अब क्या करता हूँ बेटा ना, जगह जो है काफ़ी ले लेगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आगे शॉर्ट में ही सब कुछ लिखूंगा। जैसे 1000 हा लिख दूंगा तो आप 1000 समझ जाना, सही लिख दूंगा तो आप, अच्छा ठीक है, जितना हो सकता है मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। नहीं ठीक है बेटा, ऐसे मैंने हा लिख के और ऐसे डैश कर दिया है, तो आप समझ लेना क्या, 1000, क्योंकि जगह अभी छोटी पड़ जाएगी बेटा, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे 10,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर उसके बाद आपको क्या बोलना है, लाख। फिर क्या है बेटा, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है ना। फिर क्या बोलना है बेटा, करोड़। फिर आपको क्या बोलना, 10 करोड़, द और का, ऐसे मैंने लिख दिया, तो आप ऐसे समझो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। इसको भी अपने शॉर्ट में कर देते हैं कि द ला, इसका द माने 10 और ला माने लाख। बेटा अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ना समझ में आया हो, सबके नीचे मैं टिक भी मार देता हूँ एक, जैसे। तो अब जो है क्लियर हो जाएगा, अब एकदम से। अब इसमें क्या होगा, मैंने बताया इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे बेटा, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा बेटा, कि आपको ये पता चलेगा कि इकाई के जगह पे है तो क्या है, दहाई की जगह पे है तो क्या है। मतलब जो पहला स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको लाइन से इसको इकाई, दहाई ना, आप गाना भी बना सकते हो, मैंने कई सारा बताया है आप लोगों को वीडियो गाने के हिसाब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। आप जैसे भी याद करना चाहो ना, छोटे बच्चों को ऐसे सिखाओ। अगर घर में ना 3-4 साल के बच्चे हो ना, उनको ऐसे बुलवाते रहो, बेटा सब आ जाएगा। बच्चा ना 2 साल के बाद से है ना, जो आप बोलो गूंगा, खूब मस्त एकदम बोलना चालू कर देता है। 3 साल प्लस करते करते तो श्लोक वगैरह बड़े बड़े उसको याद होने लगते हैं। आप खाली बुलवाओ तो सही, सब कुछ आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। इससे क्या होगा बेटा, बस एक मस्त सीखो। देखो, स्थानीय मान, स्थानीय मान होता है बेटा स्थान का मान। जैसे 1, 2, 3, ये तीसरे स्थान पे, यहाँ से 1, 2, 3, यानी कि सैकड़ा। इसका मान क्या है, सैकड़े का है। तो इसका मतलब अपने अगर मान लिखेंगे बेटा स्थानीय मान, तो पहले अपने स्थानीय मान निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगी बेटा, पहली संख्या होती है इकाई। इसका मतलब होता है यहाँ पे 1, जो भी लिखा गया है तो अपने 1 से गुणा करेंगे। बस ये देखते जाओ आप कि अब क्या होगा। जैसे पहली जो संख्या है एकदम दाहिने साइड से, जो पहली संख्या है उसको इकाई कहते हैं, और इकाई माने 1 होता है बेटा। यूनिट माने 1, अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं इकाई को, और इकाई माने 1 इकाई। तो इस तरह से इकाई की जगह पे इकाई, ठीक है ना। तो इकाई की जगह पे 1 होगा। तो जो भी संख्या हमको दी गई है उसमें गुणे 1 कर देना है, बस इतनी बात को आपको, हाँ इतनी बात आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी गई हो, वो संख्या हर एक अंक का आप निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। हर हमको करना क्या है, एकदम दाहिने साइड से ना, एकदम राइट हैंड की तरफ से जो पहला संख्या है वो पहली संख्या लिख लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, बस इतना ध्यान रखो, 1 से गुणा। कितने से गुणा, 1 से गुणा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 है। इस तरह से दूसरी संख्या क्या है, 6 गुणे, अब यहाँ पे कितना, 1 तो यहाँ पे था ही, और दूसरी संख्या आ गई ना, तो 1 0 बढ़ा लो, यानी कि 2 संख्या हो गई ना, 1 2, ये दूसरे स्थान पे है तो 1 2, मतलब इकाई आपने लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको केवल 0 0 आगे बढ़ाते चले जाना है, बात सारी वही। पहले इकाई, अब आपको इस इकाई को क्या करना है, इकाई तो आपने यूज कर लिया, अब आपको दूसरे अंक पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा है, तो दूसरे के लिए हमको क्या मिल रहा है, अब जितना भी अंक मिलेगा हर जगह पे आपको क्या लगाना है, 0। तो अब इसमें बेटा आपने लिखा 6, और यहाँ पे इकाई के लिए 1 से गुणा किए थे, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 10 छक्के 60। यहाँ पे आप तीसरे अंक पे आ गए, तो 5 गुणे 1, जो पहले वाला काम था वो तो आपने लिख ही दिया, लेकिन आप 2 अंक छोड़ करके आ रहे हैं, तो उन दोनों अंकों की जगह पे आप क्या करो, 2 0 लिख दो, यानी कि अब 100 हो गया। यानी कि 5 आपने उतारा, इसके बाद कई अंक बचा, 2 अंक बचा। तो जब 2 बचा तो आपने 2 0 लिख दिया। अब कितना हो गया बेटा, इसका स्थानीय मान 500। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है अब दिमाग काम करने लगा होगा। अब ये 4 को उतारिए और गुणे 1, गुणे 1 लिखिए पहले, फिर गिनती मारिए, उसके बाद 1 2 3, 3 अंक बचा ना, तो 3 बार आप गोली लिख दीजिए इसे, यानी कि 0। अब 1000 से गुणा हो गया, तो इसका इस 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4000 बेटा। और यहाँ पे 2 है, गुणे 1, जो काम आपने यहाँ से किया था वही, बस जितना अंक बचे उतना गोली बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे क्योंकि इकाई तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब क्या होगा, 2 है, 2 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 गोली आपने बना दिया, बस। अब उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इस तरह से 20,000 आ गया, ठीक है ना। तो स्थानीय मान बेटा, स्थानीय मान के लिए क्या करना होता है, स्थान का मान होता है। कोई पूछे कि इस संख्या में, जैसे 2 4 5 6 और 7 में, अगर कोई पूछे 5 कौन से स्थान पे है,
5 जो है कौन से स्थान पे लिखा है, तो आप कहोगे सैकड़ा वाले स्थान पे। कौन से? सैकड़ा वाले स्थान पे। और अगर कोई पूछे कि 4 कौन से स्थान पे, तो 1000 वाले स्थान पे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और ऐसे भी देखो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है। 1 2 3 4 चौथे स्थान का क्या नाम है? हजार। तो आप समझ गए बेटा, इस तरह से आपको समझना। किसी ने पूछा कि 2 कौन से स्थान पे है, तो आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10,000, 10,000 वाले स्थान पे है, यानी कि इसको क्या कहेंगे बेटा? 10,000। तो 2 कौन से स्थान पे? 10,000। और यहाँ पे देखो हमने 10,000 से गुणा भी किया है ना, यानी कि मतलब वही है। इकाई हो तो 1 से गुणा, दहाई हो तो 10 से गुणा, सैकड़ा हो तो 100 से गुणा, हजार हो तो 1000 से गुणा, 10,000 हो तो 10,000 से गुणा, 1 लाख मतलब लाख हो तो लाख से गुणा, 10 लाख हो तो 10 लाख से गुणा, करोड़ हो तो करोड़ से गुणा। लेकिन अब आप सोचोगे करोड़ में क्या, कैसे, क्या होगा? तो टेंशन मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है कि बस आप ऐसे सिस्टम को सीख लो। चलो ये समझ गए होंगे, तो ये आप लिख लो। एक दूसरा मैं और आसान इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, आप समझो। स्थानीय मान ही पहले हम समझते हैं, ठीक है ना। स्थानीय मान को ही पहले अपने समझते हैं फटाक से। तो 4 देखो मान के चलो ऐसे आ गया। किसी ने कहा कि दी गई संख्या में 4 का स्थानीय मान बताइए। बस 4 ऐसे खींचो, इस 4 को यहाँ पे लिख दो, उसके बाद जितना अंक बचा उतना 0, बस खत्म। तो कोई पूछे 4 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना है, तो 40, और एक 4 है। कोई कहे पहले 4 का स्थानीय मान तो 40, कोई कहे दूसरे 4 का, तो पहला दूसरा तुम कैसे समझोगे? ये पहला कि ये पहला, या ये दूसरा कि ये दूसरा? दिमाग लगाओ बेटा। आपको इधर से मैंने गिनती करने को दाहिने साइड से कहा है, तो पहला दूसरा, ठीक है ना। तो अब 4 तो यहाँ इधर से पहली बारी आया और दूसरी बारी आ रहा है ना, तो इस 4 का स्थानीय मान तो 4, तो 4 के नीचे 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर गिनती मारो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बस इसको आपको बोल देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके पढ़ना। तो 40 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस 4 का मान है 40 लाख और इस 4 का मान है 40 ना। चलो यहाँ पे मान लो क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 5 बना देना है। समझ में आई बात? स्थानीय मान ऐसे बिल्कुल इजी वे में समझो बेटा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जो अंक हो उसको सीधा उतार दो, उसके बाद जितना अंक बचे उतना गोली बना दो, वही हो गया स्थानीय मान। समझ में आई बेटा? और उसको आप पढ़ना तो जानते हो। और अगर कोई पूछे कि किस स्थान पे है, तो इसमें से देख लो, गिनती मार लो कि इकाई, दहाई, दूसरा संख्या को क्या कहते हैं? दहाई। तो दहाई उसका कौन सा स्थानीय मान है? दहाई के स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। और स्थानीय मान कितना है? 40। समझ गए बेटा? बहुत अच्छे। अब खाली आप देखो वास्तविक मान। क्या बेटा? वास्तविक मान। वास्तविक मान सबसे आसान है। इसके लिए मैंने स्थानीय मान समझाने में टाइम लगाया आपको। वास्तविक मान में कोई टेंशन ही नहीं। रियल वैल्यू, जिसको इंग्लिश वाले कहते हैं रियल वैल्यू, और इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं और ये रियल वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, ये रियल वैल्यू है। तो ये प्लेस वैल्यू है और ये रियल वैल्यू है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। वास्तविक मान आप देखो, वास्तविक मान क्या है? मान लो कोई ऐसे आपको संख्या दे दी है और कह दे कि 6 का वास्तविक मान क्या होगा, अर्थात वास्तव में 6 क्या है? तो 6 ही है। वास्तव में इसका मान क्या है? 6। तो वास्तविक मान में जो है वही उत्तर ना। कोई कहे कि 2 का वास्तविक मान क्या है? 2 ही है। यानी कि वास्तविक मान में जो संख्या जहां भी है, कुछ लेना देना नहीं है। वो 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 3 है तो 3। वास्तविक मान में जो संख्या है वही संख्या उसका उत्तर होगा, कहीं भी लिखी हो। कोई पूछे कि इसमें 5 का क्या मान होगा, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। समझ गए ना। तो वास्तविक मान इस तरह से होता है। 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा ना। 4 का वास्तविक मान कोई पूछे तो 4 ही होगा। समझ गए ना दोनों में अंतर? एक बार वीडियो बेटा फिर से पीछे कर लेना, तो आपको स्थानीय मान समझ में आ जाएगा। और वास्तविक मान इजी है ना,
कन्फ्यूज़न हो तो दोनों वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप 4-6 बार मेरी बात को सुनने का प्रयास करो, ठीक है ना। कहीं पे भी बेटा गलत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, समझ में ना आए तो भी कमेंट करके बताओ। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बेटा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, जितना होगा कोशिश आपको किया जाएगा कि एकदम इजी वे में दिमाग में बिठा दिया जाए ना। फिर अगर आप बेटा ना इसको समय समय पे याद नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, ठीक है ना, समय समय पे रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। कोई भी कितना बढ़िया टीचर क्यों ना आपको पढ़ा दे, क्योंकि हर चीज़ एक समय के बाद आप ना भूलते जाओगे। क्यों, आगे बढ़ते जाओगे क्लास में, दूसरे क्लास की बातें फिर मिस हो गया कहीं, तो उसके लिए ना रिवीजन करते रहना चाहिए। आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो, जैसे आप मान लो 7 में पढ़ रहे हो, आपके घर में कोई या आपका दोस्त मान के चलो आजू बाजू में रहता हो, 6 में पढ़ रहा हो, 5 में पढ़ रहा हो, तो आप उसकी बुक से ना उसको सिखाओ ऐसे, तो उसका सिखाते सिखाते ना आपको हमेशा याद रहेगा। ये मजे की बात होती है बेटा। मैं सभी बच्चे को कहता हूँ कि अपने से छोटे बच्चों की किताब को बार बार देखा करो, पढ़ा करो, उसको भी समझाओ। आपका तैयार होगा, उसको भी तैयार होगा बेटा, सबके लिए फायदा है। आप ये ना सोचो कि हम टाइम पास करेंगे उसके पास कि क्या करेंगे ना, आप अपना मजबूत कर रहे हो बेटा, अपना मेमोरी एकदम ज़बरदस्त बना रहे हो। और आप हमेशा ना एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ देखो, उसकी किताब 5 तक का कोई मुझसे पूछ ले, 6 तक का कोई विषय पूछ ले ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप जो पढ़ के आए हो उसको फिर से आपने पढ़ा, एकदम बढ़िया से आ गया, फिर से आपने पढ़ा, एकदम रट्टा हो गया ना, कि कोई कहीं से भी पूछे तो आपको भी मजा आएगा। एक बार में पढ़ने से कुछ होता नहीं है बेटा, एक बात समझ लो। इसके लिए आप ना रिवीजन का जो भी मौका मिले ना, आप वो मौका मत गवाओ, रिवीजन करते रहो बेटा ना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।